हेलो फ्रेंड्स, लास्ट चैप्टर में अपन ने बात की थी हेलो एल्केन हेलो एरीन की। ठीक है, और उसके बाद अपने यहाँ बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखिए, अपन ने हैलोजन डेरिवेटिव की तरह देखा था कि किस प्रकार से किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आइटम का क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। किसके थ्रू? एक्स आइटम के थ्रू या फिर हैलोजन आइटम के थ्रू। तो जो कंपाउंड अपने पास ऑब्टेन होता है उसे अपन ने क्या कहा था? हैलोजन डेरिवेटिव कहा था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, जब क्या हो कि किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का क्या हो, रिप्लेसमेंट हो। किसके थ्रू? ओ एच ग्रुप के थ्रू, हाइड्रोक्सी ग्रुप के थ्रू। तो कंपाउंड अपने को ऑब्टेन होगा उसे अपन क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे। देखिए, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन by hydroxy group, compound obtained known as अल्कोहल। ठीक है, तो जब क्या हो, किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का क्या हो, रिप्लेसमेंट हो। किसके थ्रू? हाइड्रोक्सी ग्रुप के थ्रू। तो जो कंपाउंड अपने पास ऑब्टेन होता है उसे अपन क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, देखिए, नंबर ऑफ on the basis of number of OH group, कि नंबर ऑफ OH ग्रुप के बिहाफ पे अपन अल्कोहल को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो है अपने पास कि नंबर ऑफ अल्कोहल के बिहाफ पे अपन इनको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो हैं मोनोहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी और ट्राईहाइड्रोक्सी। देखिए, यहाँ पे अपने को जो एक नोट करने का पॉइंट है वो ये है कि एक कार्बन एटम से केवल सिर्फ एक ही हाइड्रोजन क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, अगर किसी एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ और अगर वहाँ पे 2 OH ग्रुप आ गए तो वो कभी भी क्या नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर एलिमिनेट होता है। तो देखिए, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल किसे कहते हैं? डाईहाइड्रोक्सी और ट्राईहाइड्रोक्सी। तो देखिए, व्हेन कंपाउंड those have only ठीक है, कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो, केवल OH ग्रुप कितने हों, एक ही हों, उसे अपन क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहेंगे। डाईहाइड्रोक्सी की बात करें तो अपन क्या कहेंगे? 2 OH ग्रुप। यहाँ पे कितने OH ग्रुप होंगे? 2 OH ग्रुप होंगे। और ट्राईहाइड्रोक्सी अगर बात करें तो यहाँ पे OH ग्रुप कितने होंगे? 3 OH ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि हैलोजन को नंबर ऑफ OH के बेस पे अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया। वो कौन कौन से हैं? मोनोहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी और ट्राईहाइड्रोक्सी। मोनोहाइड्रोक्सी अंदर आपने देखा कि OH ग्रुप कितने होते हैं? एक होता है। डाईहाइड्रोक्सी में 2 होते हैं और ट्राईहाइड्रोक्सी में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ले लीजिए यहाँ से क्वेश्चन कोड। उसके बाद अपन बात करते हैं मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल के बारे में। ठीक है,
हाँ, तो अपन यहाँ पढ़ेंगे मेनली मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल, ठीक है। देखिए मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल को अपन फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं? प्राइमरी या फिर 1 डिग्री, सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री, और टर्सरी या फिर 3 डिग्री। तो इस प्रकार से हम मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल दोबारा 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। देखिए जो अब प्राइमरी किसे कहेंगे अपन, कि जो OH ग्रुप होता है, जो OH ग्रुप होता है अगर वो अटैच होता है किससे, 1 डिग्री कार्बन से, यदि OH ग्रुप जो है वो 1 डिग्री कार्बन से अटैच हो तो अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। देखिए जैसे कि ये जो OH ग्रुप है यहाँ से 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, देखिए OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो आगे कितने कार्बन से अटैच है वो उसकी क्या करता है, डिग्री डिसाइड करता है। तो OH ग्रुप है इस कार्बन से अटैच और ये है आगे सिर्फ एक कार्बन से अटैच, तो इसके आ गए 1 डिग्री। बात करते हैं सेकेंडरी की फिर 2 डिग्री की। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या कहेंगे कि जो OH ग्रुप है, यदि जो OH ग्रुप है वो 2 डिग्री कार्बन से अटैच हो, यदि OH ग्रुप जो है वो 2 डिग्री कार्बन से क्या हो, अटैच हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी। एग्जाम्पल की अगर आप बात करें तो यहाँ पे कि OH किस कार्बन से अटैच है, OH इस कार्बन से अटैच है, जो और वो कार्बन आगे 2 कार्बन से अटैच है, मतलब 2 डिग्री। टर्सरी की बात करें अपन यहाँ पे तो OH जिस कार्बन से हो अटैच हो वो होना चाहिए 3 डिग्री, मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 3 डिग्री कार्बन से अटैच होना चाहिए, मतलब वो कार्बन कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए। देखिए एग्जांपल, ठीक है, तो OH इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन आगे 3 अदर कार्बन से अटैच है, मतलब ये कैसा है, 3 डिग्री कार्बन है। तो इस प्रकार से अपन मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो कौन कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। अब बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर की। देखिए नोमेनक्लेचर की अपन बात करें तो अपन नोमेनक्लेचर का 2 टाइप से कर सकते हैं, कॉमन नेम और सेकंड है अपने पास इनका IUPAC नेम, ठीक है। तो अपन बात करते हैं पहले कॉमन नेम की। देखिए कॉमन नेम के अंदर क्या होता है, आप जब एल्कोहल का कॉमन नेम देते हैं तो आप कैसे देते हैं, आप इस बिहाफ पे क्या करेंगे, एल्कोहल का कॉमन नेम देंगे, एल्किल एल्कोहल, ठीक है। देखिए जैसे अपन सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अगर बात करते हैं इनकी तो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CH3OH। तो यहाँ पे एल्किल 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 ग्रुप कौन है, मेथिल और आगे एल्कोहल, तो आप सीधा नाम लिख सकते हैं इसका मेथिल एल्कोहल, ठीक है। सेकंड अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो C2H5OH। देखिए यहाँ पे C2H5 ये क्या है, एल्किल ग्रुप है, एथिल और आगे एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से अपन इनकी क्या करते हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। और अपन अगर एग्जाम्पल देखें इनके कॉमन नोमेनक्लेचर के तो अपन ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस OH जिस कार्बन पे अटैच है उसके दोनों साइड क्या हैं, सेम ग्रुप हैं। अगर किसी कार्बन के दोनों साइड सेम ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे अपन कॉमन नोमेनक्लेचर में वर्ड यूज में लेते हैं उसके लिए आइसो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे नाम इसका आइसो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इनका कॉमन नोमेनक्लेचर करते हैं। ले लीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, उसके बाद बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की।
कॉमन नेम कल्चर के अपन बात करते हैं अपन यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर की। ठीक है, देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए आप सिंपल फंडा याद रखिए कि एल्केन जो होता है उसका वहाँ से आपको ई हटा के और वहाँ पे ओल सफिक्स लगाना है। ठीक है, एल्केन का ई हटा के वहाँ पे आपको क्या लगाना है, ओल सफिक्स लगाना है। ठीक है, पहले देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लार्जेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो पहला रूल क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ लार्जेस्ट चेन, जिसे आप क्या कहेंगे बाद में, पेरेंट चेन कहेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, लार्जेस्ट चेन का सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अगर अपन एल्कोहल के नोमेनक्लेचर की बात करें तो उसके बाद आप ये देखिए कि हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है वो किधर से नियरेस्ट है, मतलब नंबरिंग उधर से कीजिएगा आप जिधर से क्या हो, OH ग्रुप क्या हो, नज़दीक पड़ता हो। ठीक है, तो उस सेकंड जो अपन बात देखेंगे वहाँ पे देखेंगे कि OH ग्रुप किधर से नज़दीक पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद यदि अगर किसी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ OH मोर देन 1 हो तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे डाई ट्राई टेट्रा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ OH किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा हो तो आप वहाँ पे प्रीफिक्स यूज लगाएंगे डाई ट्राई टेट्रा। ठीक है, देखिए बात करते हैं नोमेनक्लेचर के एग्जांपल लेके समझिए इस चीज़ को। ठीक है, अगर अपने को इसका नोमेनक्लेचर देना है तो इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन को आप क्या लिखते हैं, मेथेन। तो सिंपली आपको करना है यहाँ से कि मेथेन का ई हटा के यहाँ पे ओल सफिक्स लगा देना, तो आपके पास बन जाएगा मेथनॉल। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपके पास एग्जाम्पल हो तो यहाँ पे आप इसको एथेन बोलेंगे, 2 कार्बन है तो एथेन का ई हटा दीजिए यहाँ से और यहाँ लगा दीजिए ओल, तो आपके पास बन जाएगा एथेनॉल। ठीक है, अगर अपन बात करें इस कंपाउंड की, तो अब यहाँ पे देखिए OH ग्रुप अगर नंबरिंग आप इधर से करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे OH ग्रुप आता है, लेकिन अपन ने बात की थी कि अपन नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्या हो, OH ग्रुप लोवेस्ट नंबर ऑब्टेन करता हो। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए अपन क्या कह देंगे, प्रोप, अब पोजीशन दे सकते हो आप इसकी, प्रोप 1 ओल। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, प्रोपेनॉल। तो इस प्रकार से अपन इनके क्या करते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, हो सकता है इस एग्जांपल को वैसे कर दें। ठीक है, तो अब देखिए दोनों साइड से नंबरिंग क्या है, सेम है, तो 1 2 3 आना तो 2 पे ही है, तो आप क्या करोगे, प्रोप 2 ओल। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इनका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। ले लीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट। उसके बाद बात करते हैं अपन इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बात करते हैं इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। ठीक है, देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसका वो है कैटालाइटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, कि किस प्रकार से आप कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं, एल्कीन का हाइड्रेशन कर सकते हैं। तो अपन देखिए कैटालाइटिक हाइड्रेशन को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो है
अगर आपके पास जो एल्कीन है वो कैसी हो, सिमेट्रिकल हो, और एक हो अगर आपके पास जो एल्कीन है वो कैसी हो, एसिमेट्रिकल हो। तो आप दोनों में किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। देखिए कैटालाइटिक हाइड्रेशन में क्या होता है कि जब आप किसी भी एल्कीन का, ठीक है, आप जब किसी भी एल्कीन का डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में वाटर का यहाँ पे एडिशन करवाएंगे तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा, एल्कोहल वहाँ से मिल जाएगा। देखिए अगर पहले अपन बात करें सिमेट्रिकल एल्कीन की, तो सिमेट्रिकल एल्कीन में सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अपने पास क्या बैठता है, एथीन, ठीक है। तो जब आप एथीन पे क्या करवाएंगे, एथीन पे आप करवाएंगे डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन, ठीक है। तो जब एल्कीन आपके पास सिमेट्रिकल है तो आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, एक तरफ H दे दीजिए, एक तरफ OH दे दीजिए, सिंपली पहले से यहाँ से क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद एक तरफ H एक तरफ OH, तो CH2 किधर भी OH दे दीजिए और किधर भी H दे दीजिए, ठीक है। ये तो बात है किसकी, अगर आपके पास एग्जांपल हो किसका, सिमेट्रिकल एल्कीन का। अब बात करते हैं एसिमेट्रिकल एग्जांपल का। जैसे अगर आपके पास एसिमेट्रिकल एल्कीन हो, जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट अपन ले लेते हैं प्रोपीन, ठीक है। अगर आपके पास प्रोपीन है और एरो पे उसने लिख के दिया है डाइल्यूट H2SO4 और वाटर का एडिशन करवाना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जब एल्कीन कैसी है, एसिमेट्रिकल है और वाटर का एडिशन करवाना, तो यहाँ आप अप्लाई करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कहाँ जाके अटैच होता है, उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से क्या हो, लेस हो, और पॉजिटिव पार्ट है वहाँ जाके अटैच होगा जहाँ पे पहले से क्या हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, मोर हो, ठीक है। देखिए जब H2O ब्रेक होगा तो अब देखिए इस कार्बन पे क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो पहले यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो CH3CH, ठीक है। अब एक तरफ H एक तरफ OH, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ CH2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे तो आएगा नेगेटिव पार्ट, यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव पार्ट, तो ठीक है। इस प्रकार से अपन ने देखा कि एसिमेट्रिकल एल्कीन पे यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हुआ। और ये देखिए ये क्या है, एक वाटर का डायरेक्ट एडिशन है। डायरेक्ट एडिशन से क्या मतलब है कि H भी वाटर से आ रहा है और OH भी कहाँ से आ रहा है, वाटर से ही आ रहा है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए यहाँ तक का। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सेकंड मेथड है अपने पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देखिए ये रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको मिलेगा BH3, ठीक है, या फिर वो मिल सकता है B2H6 की फॉर्म में, या फिर मिलेगा आपको BH3 की 4 ट्वाइस के रूप में। सेकंड स्टेप में जो आपको मिलेगा वो यहाँ से आपको मिलेगा H2O2 और OH, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या मिला, BH3, मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन, मतलब बोरोन ऐड होगा, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करने वाला वो है कि ये क्या है, एक वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। मतलब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन होता है, ठीक है। मतलब H कहीं और से आएगा, OH कहीं और से आएगा, ठीक है। उसके बाद अपन थर्ड जो बात करेंगे वो यहाँ पे करेंगे कि इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये फॉलो करती है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को, ठीक, इसको फॉलो करती है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। देखिए इसको भी अपन 2 भागों में बांट लेते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। तो बात करते हैं पहले सिमेट्रिकल की। यदि आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। आपको अगर एरो पे लिखा मिले
BH3 फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप में आपको लिखा मिले यहाँ पे H2O2OH। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तरफ H एक तरफ OH, पहले डबल बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे और उसके बाद एक तरफ H और एक तरफ OH। ठीक है, क्योंकि एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिकल है। अब बात करते हैं एसिमेट्रिकल एल्कीन की। यदि आपके पास क्या हो, एसिमेट्रिकल एल्कीन हो, जैसे कि प्रोपीन का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, एल्कीन कैसी है, एसिमेट्रिकल है, और अगर आपको एरो पे लिखा मिले BH3 फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में आपको मिले H2O2OH, तो आपको करना क्या है यहाँ पे, ठीक है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल को क्या करना है, फॉलो करना है। तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, मोर हो, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से क्या हो, कम हो। ठीक है, तो यहाँ से मतलब आपको मिलेगा 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म में अपन समझेंगे कि किस प्रकार से ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करता है और किस प्रकार से यहाँ पे वाटर का क्या होता है, इनडायरेक्ट एडिशन होता है। टिल देन ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक का। बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म की। ठीक है, देखिए पहला मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या मिलेगा, BH3 मिलेगा, और सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या मिलेगा, H2O2 बेस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, तो यहाँ पे आपको मिलना है BH3। ठीक है, अगर BH3 की आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, इसका ऑक्टेन इनकम्प्लीट होता है। BH3 का क्या है, ऑक्टेन कैसा है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, ऑक्टेन इनकम्प्लीट है तो उस वजह से ये क्या होगा, लेविस एसिड होगा। ये क्या है, लेविस एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑक्टेन इनकम्प्लीट है तो कैसा होगा, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, साथ ही क्या होता है, BH3 के अंदर क्या होता है, एक p ऑर्बिटल कैसा होता है, वैकेंट होता है। ठीक है, एक BH3 का जो p ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, वैकेंट होता है। अब देखिए आप एग्जांपल लीजिए, सेकंड प्रोपीन का एग्जांपल ले लीजिए, कि सिमेट्रिकल में तो अपने को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सिमेट्रिकल में तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अपन एक तरफ H एक तरफ OH कर देंगे। तो दिक्कत जो आती है वो अपने को कहाँ पे आती है, एसिमेट्रिकल एल्कीन में। तो ये प्रोपीन है, जब ये प्रोपीन देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है मतलब यहाँ पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। और जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से कांटेक्ट में आएगा किसके, BH3 के। ठीक है, जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये किस तरह बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल तरह और ये BH3। अब यहाँ से देखिए ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो ये ब्रेक होके इस तरफ जाएंगे। ठीक है, इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यस और नो, कि अगर भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ से मूव होकर इस तरफ गए तो यहाँ कुछ सेकंड के लिए क्या होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही यहाँ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, BH3 क्या करेगा, अपना एक हाइड्रोजन इसको यहाँ दे देगा। ठीक है, BH3 क्या करेगा, यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, BH3 का जो मैंने बताया आपको कि p ऑर्बिटल क्या है, एक वैकेंट है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हुए और इस कार्बन पे गए तो इसने वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको देने की कोशिश की, BH3 के वैकेंट p ऑर्बिटल को। लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, BH3 ने अपना तुरंत हाइड्रोजन इसको डोनेट कर दिया। तो अपने पास क्या बना, CH3 CH2 CH2 BH2। ठीक है, सेकेंड दोबारा जब यही एल्कीन इसके कांटेक्ट में आती है, ठीक है, सेम यूनिट इसके दोबारा कांटेक्ट में आती है तो दोबारा यहाँ से वही प्रोसेस होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, बोरोन का जो p ऑर्बिटल वैकेंट है उसके पास वो अपने
दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो BH2 क्या करेगा, दोबारा अपना हाइड्रोजन इसको डोनेट कर देगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2। एक यूनिट ये है, B सेम यूनिट इसके पास में जुड़ जाएगी, ये वाली CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे H। थर्ड टाइम दोबारा जब यही यूनिट इसके कांटेक्ट में आती है, ठीक है, जब थर्ड टाइम दोबारा यही यूनिट इसके कांटेक्ट में आएगी तो सेम प्रोसेस होगा, यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होगा इलेक्ट्रॉन इस पे, और ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, बोरॉन के वैकेंट p ऑर्बिटल में, और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होके यहाँ आएगा। तो आपके पास कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2। देखिए 2 यूनिट आपके पास पहले से, 1 यूनिट ये हो गई, तो कितनी यूनिट हो गई टोटल, 3, और यहाँ पे ओनली क्या बचेगा, B, तो यहाँ पे B, ठीक है। अब जब आप इसका फर्स्ट, यहाँ तक हुआ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, हाइड्रोबोरेशन हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या कराना है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन के लिए आप यहाँ पे सेकंड स्टेप में यूज़ लेते हैं H2O2 OH या फिर बेस। तो देखिए यहाँ पे आपको जो बेस लेने वो कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। तो आप इस रिएक्शन को इस प्रकार से भी लिख सकते हो, H2O2 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 H2O2 को आप इस प्रकार से लिख लीजिए, 3 OH OH, भाई H2O2, यस और नो, अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो सिंपली यहाँ से आपको करना है बॉन्ड का क्लीवेज। तो पहले आपके पास बाहर क्या निकला, यहाँ से BOH की होल थ्राइस, यानी कि बोरिक एसिड आपके पास बाहर निकल गया। सेकंड आपके पास बना क्या यहाँ से, एल्कोहल, तो CH3 CH2 CH2 OH, ये आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल ऑब्टेन हो गया। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो OH आया वो तो कहाँ से आया है, H2O2 से आया है, और H आया वो कहाँ से आया है, बोरॉन से आया था, BH3 से आया था, ठीक है। इस प्रकार ये क्या है, वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन है, और ये है मैकेनिज्म, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक का। हाइड्रोबोरेशन के बाद अपने पास थर्ड मेथड है यहाँ पे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, देखिए यहाँ पे अपने को जो फर्स्ट स्टेप में काम में लेना है वो लेना है मरकरी एसीटेट, ठीक है, मरकरी एसीटेट, ठीक है, या फिर आपको ये लिखा मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, मरकरी एसीटेट, अपन इसको क्या लिखते हैं, OAC भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा रेड्यूसिंग एजेंट NaBH4, ठीक है, NaBH4 आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि पहले देखिए, आप पहले इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में तो कोई लोचा ही नहीं है, आपको करना क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर एरो पे आपको फर्स्ट स्टेप में लिखा मिल जाए HgOAC की होल ट्वाइस, और सेकंड स्टेप में आपको मिल जाए यहाँ पे NaBH4। तो यहाँ से आपको करना क्या है, एक तरफ H एक तरफ OH। अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये भी क्या है, वाटर का क्या है, एक इनडायरेक्ट एडिशन है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये भी क्या है, वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन है। तो सिमेट्रिकल लिखने पर अपन ऐसे कर लेंगे। अपन बात करते हैं एसिमेट्रिकल एल्कीन की। देखिए, अगर आपके पास एसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो आप किस प्रकार से, तो ये क्या है, आपके पास एसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है कौन सा रूल, मार्कोनी कोफ रूल, ठीक है। पीछे वाले अपन ने क्या अप्लाई किया था, एंटी मार्कोनी कोफ रूल, यहाँ अप्लाई होगा मार्कोनी कोफ रूल। तो ठीक है, आपको सिंपली करना क्या है, एरो पे आपको सेम चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। एक उस कार्बन पे आप क्या करेंगे, OH पार्ट को अटैच करेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से क्या हो, कम हो। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कोफ रूल अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल आ जाएगा, ठीक है।
तो नोट कर लीजिए एक बार यहाँ तक का, उसके बाद मैकेनिज्म पढ़ेंगे अपन इसकी और देखते हैं कि किस प्रकार से वाटर का क्या है इनडायरेक्ट एडिशन है और कैसे यहाँ पे मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, सॉरी कर लीजिए नोट। बात करते हैं अब ऑक्सीमर्क्रेशन डीमर्क्रेशन मेथड के मैकेनिज्म की। ठीक है, तो देखिए एसिमेट्रिकल एल्कीन अपन ने ले ली यहाँ पे, ये अपन ने ले ली एसिमेट्रिकल एल्कीन। फर्स्ट स्टेप के अपन ने देखा था कि फर्स्ट स्टेप में अपन क्या लेते हैं मरकरी एसीटेट। तो मरकरी एसीटेट को आप इस प्रकार से लिख लीजिए Hg OAC और Hg OAC। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों साइड आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ भी ऑक्सीजन, तो ये क्या कर लेगा Hg के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है, अब Hg के पास क्या होगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा मरकरी को डोनेट करेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये इलेक्ट्रॉन इधर ही क्यों शिफ्ट हुए, इधर क्यों नहीं शिफ्ट हुए। ठीक है, तो छोटा सा लॉजिक है, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये बनेगा कार्बोकेटाइन, ये सुनो कि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये बना सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं तो ये बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब आप खुद बताइए कि कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या होता है मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं और यहाँ से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मरकरी की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, और उसी टाइम क्या करता है OAC ग्रुप मरकरी को उसके इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़कर वो निकल लेता है बाहर। तो क्या हुआ अपन लिख देते हैं यहाँ पे माइनस OAC की, यानी कि OAC ग्रुप यहाँ से बाहर निकल लिया और आपके पास जो कंपाउंड मिला वो आपको ये मिला CH2 Hg OAC। तो देखिए यहाँ पे अपन ने देखा था कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ था, तो वो कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन था वो बहुत कम समय के लिए था, तो तुरंत Hg क्या करता है जो OAC ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया था वो इसको डोनेट कर यहाँ पे क्या कर लेता है बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, और इस प्रकार से एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का क्या करता है फॉर्मेशन करता है यहाँ पे। सेकंड में यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे अब होता है H2O का अटैक। तो देखिए H2O में ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा यहाँ से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कार्बोकेटाइन बना था उसको डोनेट करेगा। ठीक है, अगर वो उसको डोनेट करेगा तो वहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर H2O ने यहाँ इस पर अटैक किया तो ये दोबारा अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या बन जाएगा CH3 CHOH H2 अटैच हो गया इस कार्बन पे। ठीक है, और यहाँ CH2 Hg OAC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए 1 2 3, तो ये जाहिर सी बात है कि 3 बॉन्ड क्या हैं अनस्टेबल हैं। तो जो आपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में OAC निकाला था वो यहाँ पे आके अटैच करेगा और यहाँ से क्या कर लेगा हाइड्रोजन को बाहर निकल लेगा और ACOH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बाहर निकला ACOH और यहाँ पे क्या बचा CH3 CHOH CH2 Hg OAC। अब देखिए लास्ट स्टेप के अंदर अपन ने क्या लेते हैं NaBH4। ठीक है, तो अपने को हटाना है यहाँ से ये ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है ये क्या करता है यहाँ से हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है और यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकल लेता है। तो और अपने पास क्या आ जाता है CH3 CHOH CH3। इस प्रकार से अपने को यहाँ पे क्या होता है सेकेंडरी एल्कोहल ऑब्टेन होता है। ठीक है, और ये क्या है वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो आया वो इससे आया है और OH जो ग्रुप आया है वो वाटर से आया है। ठीक है, तो कर लीजिए नोट यहाँ तक का।